अस्सलाम वालेकुम। ये 552 एपिसोड में मुलाकात है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दुआओं में याद रखें। इस एपिसोड में यूरोप में जब मैंने 2 साल गुजारे तो वहाँ कुछ चीज़ें पाकिस्तान से बिल्कुल अलग सी देखी जिनका वजूद यहाँ पे नहीं है। उन लोगों ने टाइम सेव करने के लिए, पैसे की बचत के लिए, बेस्ट सर्विस के लिए जो सिस्टम बनाया हुआ है उसे वाकई अप्रिशिएट करना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने जो वहाँ देखा, मैं पुर्तगाल में भी रहा हूँ, स्पेन में, हॉलैंड में, फ्रांस भी मेरा जाना हुआ है, बेल्जियम भी स्टे किया। तो वहाँ पे जितनी भी ट्रेनें गुज़रती हैं अंदरूनी शहर से, कहीं पे फाटक मैंने नहीं देखा। ट्रेन के आने से 2-3 मिनट पहले वहाँ जो उन्होंने बेल लगाई हुई है, सायरन लगाए हैं, वो बजता है और लोगों को पता चल जाता है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, क्योंकि वो आदी हैं इस सिस्टम के, उनके सिलेबस में है, उनको पढ़ाया जाता है। तो वहीं पे रुक जाती है, ट्रेन गुज़र जाती है। हाँ, फाटक हैं वहाँ पे जहाँ पे डेयरी फार्म है, रूरल एरिया में जहाँ पे जानवर हैं, घोड़ों के अस्तबल हैं, वहाँ पे उन्होंने अगर कोई रेलवे क्रॉसिंग है तो उधर उन्होंने फाटक बनाए हुए हैं, वरना शहरों में नहीं है। हॉलैंड में मैंने देखा है कि रोड पे से इतनी जोड़ी हैं जितनी हमारी हैं, दरमियान में से ट्राम भी गुज़र रही है, इर्द गिर्द से आने जाने वाली ट्रैफिक भी गुज़र रही है, लेकिन शहरियों को शऊर है, ना कोई नीचे आ रहा है, ना कोई लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हालांकि साथ साइकिल का ट्रैक भी बना हुआ है और पैदल चलने वालों का रास्ता भी बना हुआ है। एक और जो चीज़ मैंने अजीबोगरीब देखी वो ये थी कि पेट्रोल पंप पे सर्विस बॉय नहीं है। गैस स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे आप गाड़ी खड़ी करें, ऊपर सीसी कैमरे लगे हैं, आप रुकें, आप खुद उतरें नीचे गाड़ी से, पेट्रोल या गैस डालें, जो आपका मीटर है वो अंदर कंप्यूटर पे भी शो हो रहा है, जिस टर्मिनल पे आप खड़े हैं उसका नंबर और आपकी पिक्चर अंदर उसके पास जो लड़का बैठा हुआ है कंट्रोल करने वाला उसके पास है। जितना आपने डीज़ल, पेट्रोल या गैस डाली है, आप इत्मीनान से अंदर जाएं, उधर पैसे पे करें, वापस आएं, गाड़ी में बैठें और निकल जाएं। एक और चीज़ मैंने देखी पुर्तगाल में कि वहाँ पे जैसे हमारे टूल प्लाज़ा हैं, वहाँ पे एक लाइन मैंने ऐसी भी देखी कि जहाँ गाड़ियाँ नहीं रुक रही थी। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या चक्कर है, ये लोग बगैर टोकन पे किए क्यों जा रहे हैं, टूल प्लाज़ा पे टैक्स नहीं पे कर रहे। उसने कहा जी उन्होंने सिस्टम रखा हुआ है कि जो भी बिजनेसमैन है जहाँ जो नहीं रुकना चाहते उनको एक ख़ास किस्म की चिप मिलती है हाईवे डिपार्टमेंट से। वो चिप ये अपनी जो गाड़ी की विंड स्क्रीन है उसके नीचे लगा देते हैं, उसमें सेंसर लगा होता है। तो जब गाड़ी टूल प्लाज़े से गुज़रती है तो जो ऊपर डिटेक्टर लगा है वो गाड़ी को सेंसर करता है, तो उतने पैसे उसके बैंक अकाउंट से कट जाते हैं। ज़बरदस्त आइडिया है, ट्रैफिक जाम नहीं होती, डीज़ल, गैस, पेट्रोल की बचत होती है और सबसे बढ़ के टाइम की बचत होती है। फिर मैंने हॉलैंड में एक और चीज़ भी देखी कि यहाँ हमारे इशारे जो हैं वो चौक में ऑन ऑफ होते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने ऐसे किया हुआ है कि अगर एक तरफ से कोई गाड़ी नहीं आई तो उस तरफ का इशारा बंद ही रहता है, बाकी इशारे खुले रहते हैं। वो कहते हैं कि अगर दूसरी तरफ से कोई गाड़ी और 10 मिनट ना आए तो क्या ज़रूरी है कि इस ट्रैफिक को भी वहीं पे रोक दिया जाए। हाँ, जब लेफ़्ट राइट से कोई गाड़ी सेंसर होगी फिर वो जो
सिग्नल हैं वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, अदरवाइज़ वो सेंसर करते हैं तो जो यकतरफा ट्रैफिक है वो गुजरती रहती है जब तक कि लेफ़्ट या राइट से कोई गाड़ी एंटर नहीं होती। एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ कि रोड के नीचे उन्होंने सेंसर लगाए हुए हैं। हर चौक से पहले सेंसर लगे हुए हैं। गाड़ियाँ जब उस सेंसर पे खड़ी होती हैं तो पीछे जो सिग्नल हैं ट्रैफिक के वार्निंग उनमें आ जाता है कि आगे कंजेस्टेड है, लिहाजा आप रूट चेंज कर लें। क्योंकि जब गाड़ियाँ रूट पे खड़ी होती हैं तो जो इनके इंजन की हीट है उनको नीचे से सेंसर डिटेक्ट करता है और आगे मैसेज पास कर देता है कि रोड पे ब्लॉकेज है, और पीछे भी मैसेज दे देता है ताकि जो नया आने वाला है वो ट्रैफिक जैम का शिकार ना हो। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। उन्होंने ये सोच लिया है कि टाइम की बचत कैसे करनी है और फ्यूल की बचत कैसे करनी है। ये छोटे छोटे एक्शन हैं जिनसे अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो कई हज़ार गैलन रोज़ाना कह लें, हफ्तावार कह लें या माहाना कह लें, वो लोग बचत करते हैं। ट्रैफिक रोड के ऊपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बने हैं। बेल्जियम में मैंने देखा, भाई भी मुझे वाक़या सुना रहे थे कि अगर आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से नहीं गुजरे और पुलिस वाले की आप पे नज़र पड़ गई तो आपको फ़ाइन होगा। आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा रोड क्रॉस नहीं कर सकते, और जहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग है जैसे ही आपने वहाँ पाँव रखा दोनों तरफ से ट्रैफिक रुक जाएगी। किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो गाड़ी आगे लेके आए। बच्चों के स्कूलों के करीब दोपहर को जब छुट्टी होती है वहाँ पे स्पेशल जो NGOs के कारकुन हैं वो ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए खड़े होते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला भी होता है। फिर बच्चों को वीकली बेसिस पे वो रोड्स पे शहरों में लेके जाते हैं उन्हें एजुकेट करने के लिए कि रोड कैसे क्रॉस करनी है, ट्राम आए तो क्या करना है, साइकिल कहाँ पे चलानी है। ये सिस्टम उन्होंने बनाया। हॉलैंड में मैंने देखा कि पहले 2 पुलिस वाले गुज़रते हैं, ठीक 7-8 मिनट बाद जो पैदल गुज़र गए उसके बाद 2 साइकिलों पे गुज़रते हैं। अभी 10 मिनट नहीं गुज़रते तो 2 घोड़ों पे गुज़रते हैं, फिर कोई 10 मिनट गुज़रते हैं तो फिर गाड़ी पे गुज़रते हैं। ये सर्कल पूरा दिन चलता रहता है। और हादसे की सूरत में एक तरफ से एम्बुलेंस नहीं आती, चारों तरफ से एम्बुलेंस आती है, इसलिए कि अगर कोई एम्बुलेंस रास्ते में ब्रेक डाउन हो जाए या रश में फंस जाए या उसको कोई हादसा पेश आए तो बाकी 3 अतराफ से जो एम्बुलेंसेस है वो वक्त पर पहुंच सके फ़र्स्ट एड के लिए। और अगर ज़्यादा मैटर सीरियस हो तो ऊपर हेलीकॉप्टर भी होता है। ये तो इंसानों के लिए है, लेकिन मैंने वहाँ एम्बुलेंसेस कैट्स और डॉग्स की भी देखी हैं। और हर मार्केट में कैट्स और डॉग्स के फूड, उनके ड्रेसेस, उनके अलहदा कॉलम बने हुए हैं जहाँ पे शहरी जाके चीज़ें ख़रीदते हैं उनके लिए। शायद आपके पास मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, बात और जो मैंने देखा वहाँ पे वो आपके गोशगुजार किया है। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। शुक्रिया।